नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर कंपनियों ने करीब 91,000 अवसर दिए। पंजीकरण आज से शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजयदशमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने 4 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश की सूचना जारी की। न्यूजीलैंड के साथ 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत की टीम का उप कप्तान बनाया गया और भारत तथा बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे। इसके लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं, जो 25 अक्टूबर तक चलेंगे। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर 3 अक्टूबर को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। ये अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्हें 6,000 रुपए की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। ये अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कल श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में समर्थन पत्र सौंपा। अपनी बैठक के दौरान कांग्रेस द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देने के कुछ घंटों बाद उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन पत्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को प्रस्तुत किए। इससे पहले उमर अब्दुल्ला को गुरुवार के दिन सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 2009 से 2014 तक एनसी कांग्रेस गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भी था। उल्लेखनीय है कि 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हुआ था, जिसमें रिकॉर्ड मतदान हुआ। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस कल रात दक्षिण रेलवे जोन के चेन्नई रेल मंडल में गुम्मडी के निकट कवाराईपेट्टी में खड़ी एक मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गई। इससे गाड़ी के 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ यात्री घायल हुए हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे के अनुसार चेन्नई के निकट पोन्नेरी से गुजरने के बाद ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश कर गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 30 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 04425354151 और 04424354995। समस्तीपुर का नंबर है 0627481029188। दरभंगा के लिए 0627281335395 और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए नंबर है 7525039558। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने त्रिची से शारजाह जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की जांच के आदेश दिए हैं। विमान को कल हाइड्रोलिक समस्या के चलते आपात स्थिति में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर उतारा गया था। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार आसमान में यात्रियों की सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी विमानन कंपनियों और विमानन प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करती रहेगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दशहरा का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस त्योहार के साथ गरिमा, कर्तव्य के प्रति दृढ़ता, सदाचार, विनम्रता और न्याय के लिए संघर्ष की कई प्रेरक कहानियां जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति ने कामना की है कि आस्था और उत्साह का ये त्योहार सभी के लिए सफलता, समृद्धि और खुशियां लाएगा। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने दिल्ली संवाददाता अनुपम मिश्र के पास। अनुपम जी, कैसा माहौल है बाहर का? किस तरह की सरगर्मियां आप देख रहे हैं इस दशहरे के पर्व को देखते हुए? जी जी, धन्यवाद अनुपम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का श्री विजयदशमी उत्सव नागपुर में हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन आज इस महोत्सव के मुख्य अतिथि हैं। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया और वे इस वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर संगठन के सदस्य पैदल मार्च निकालेंगे। 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर आज नागपुर में दीक्षा भूमि में देश विदेश से हजारों लोग भाग ले रहे हैं। अक्टूबर 1956 में विजयादशमी के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसी ऐतिहासिक अवसर की याद में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के केंद्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज नागपुर में आने वाले अनुयायियों का स्वागत करने हेतु दीक्षा भूमि के स्तूप को रोशनी और पंचशील ध्वज से सजाया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति द्वारा दीक्षा भूमि में मुख्य समारोह आज शाम आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भिक्खु संघ के अध्यक्ष भंते ए.बी. ज्ञानेश्वर और पश्चिम बंगाल के अखिल भारतीय बौद्ध मंच के राष्ट्रीय महासचिव आकाश लामा होंगे। जिला और नगम प्रशासन ने देश भर से आने वाले अनुयायियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है, जबकि रेलवे विभाग अनुयायियों के आसान आवागमन के लिए नागपुर स्टेशन तक विशेष ट्रेनें चला रहा है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं में छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, व्यापारिक मॉडल और एकीकृत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट। इसका उद्देश्य नए विचारों को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप से जुड़े संस्थानों और उद्योगों की पहचान करना तथा उन्हें सहयोग देना शामिल है। इसमें छत पर सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी स्टोरेज के साथ जोड़ने जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान इस अभिनव परियोजना के लिए योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। चयनित परियोजनाओं को लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को स्वयं बिजली का उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार इस सप्ताह लक्षद्वीप, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तेलंगाना में हल्की सी मध्यम बारिश होने का आसार है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदियों के किनारे, निचले इलाकों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा है। केंद्रीय जल आयोग ने कोट्टायम जिले में मणिमाला नदी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे और जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है। चोट के कारण मोहम्मद शमी टीम से बाहर रहेंगे। श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेला जाएगा। दूसरा मैच पुणे में 24 अक्टूबर से और तीसरा मुंबई में 1 नवंबर से खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत शीर्ष पर है, न्यूजीलैंड छठे पायदान पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 से आगे है। दिल्ली में दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 86 रन से हराया था, जबकि ग्वालियर में पहले मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। आज विश्व गठिया दिवस है। हड्डियों में पोषक तत्वों की कमी के कारण असहनीय पीड़ा होती है, जिसे गठिया या अर्थराइटिस कहा जाता है। हड्डी रोग के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष 12 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में विभाग प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में गठिया रोग की पहचान और उसके उचित उपचार के बारे में विस्तार से बताया। बहुत डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस के बारे में, और अगर किसी इंडिविजुअल को सही जानकारी नहीं मिलती है तो वो गलत जानकारी को अपनाकर खुद को नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इन बीमारियों के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और आर्थराइटिस की वजह अगर देखी जाए तो एक तो हम ऑटो इम्यून जानते हैं, इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, या फिर कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 13,57,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। इसमें 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यक्तिगत आयकर और 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक कॉर्पोरेट कर शामिल है। विभाग ने कल तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इस वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आपसी समझ और सहयोग से भारत और यूरोप व्यापार तेजी से बढ़ सकता है। नई दिल्ली में कल भारत में यूरोपीय व्यापार महासंघ के शुभारंभ के अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि दुनिया प्रतिशोध के सिद्धांत पर काम नहीं कर सकती, बल्कि उसे आपसी सहयोग से समाधान निकालना होगा। श्री गोयल ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पर कहा कि यूरोपीय देश भारत के जीवंत लोकतंत्र, कानून के शासन, जनसांख्यिकीय लाभांश और निर्णायक नेतृत्व के कारण आकर्षित होते हैं, जो स्थिरता और विकास का आश्वासन देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद निखिल। लाओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आज अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला लिखता है, पश्चिम एशिया में जल्द बहाल हो शांति और स्थिरता, युद्ध समस्या का समाधान नहीं। दैनिक ट्रिब्यून और पंजाब केसरी ने लिखा है, युद्ध से कोई समाधान नहीं और चीन को भी सुनाई खरी खरी। दैनिक जागरण ने ईस्ट एशिया सम्मेलन से हटकर कनाडा के प्रधानमंत्री से श्री मोदी की भेंट को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। वहीं हिन्दुस्तान के अनुसार समुद्री क्षेत्र में चीन की हरकतों से अमेरिका चिंतित। जनसत्ता की खबर है, हरियाणा में 15 अक्टूबर को शपथ ले सकती है नई सरकार। अब किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं करेगी बहुजन समाज पार्टी। पार्टी प्रमुख मायावती का ये बयान राष्ट्रीय सहारा के बॉक्स में है। दैनिक भास्कर ने एक शोध अध्ययन का हवाला देते हुए लिखा है, पर्सनल लोन लेने में हरियाणा सबसे आगे, मध्य प्रदेश सबसे पीछे। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, औद्योगिक उत्पादन नेगेटिव जोन में अगस्त में आईपी ग्रोथ भी माइनस में रही। हरिभूमि की सुर्खी है, परमाणु हथियारों से दुनिया को मुक्त करने के प्रयास करने वाले निहो हिंदाकियो को इस बार का नोबेल पुरस्कार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर कंपनियों ने करीब 91,000 अवसर दिए, पंजीकरण आज से शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजयदशमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने 4 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश की सूचना जारी की। न्यूजीलैंड के साथ 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया है। और भारत तथा बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।